नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा जगत से जुड़ी कोई भी खबर होती है सबसे पहले पीएस क्लासेस प्रेजेंट होता है लेकर के प्रयागराज से। तो एमपी में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। आप सभी के लिए खुशखबरी है। जैसा कि देख रहे हैं, यूपी उत्तर प्रदेश में अभी भर्तियों का सिलसिला रुका हुआ है, थमा हुआ है। और ऐसे में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक बनने का अवसर छूटने ना दें। बिना सीटेट टेट पास किए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखिए पाठ्यक्रम क्या है और परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप सभी के भारी डिमांड पर पीएस क्लासेस लेकर के प्रेजेंट हुआ है। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बात करते हैं, देखिए पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से भर्ती निकली हुई है और मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023। इसका जो आवेदन शुरू हो रहा है ऑनलाइन 12 जनवरी 2023 से शुरू होगा और इसका जो आवेदन की अंतिम तिथि होगी वो 27 जनवरी 2023 होगी। आवेदन पत्र में अगर आपने कोई गलती कर दी है तो संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 12 जनवरी 2023 होगी और अंतिम तिथि जो होगी 1 फरवरी 2023 तक होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मंडल का परीक्षा शुल्क अप्रति प्रश्न होगा। विभागीय शुल्क ब स्कूल शिक्षा विभाग और कुल अ प्लस ब प्रति प्रश्न कितना होगा? ₹400 प्रति प्रश्न पत्र होगा। तो ठीक है, अगर आप अनारक्षित अभ्यर्थियों के हैं तो आपको 600 रुपया भैया देना है। और अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा व निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 300 रुपया प्रति प्रश्न पत्र है। अब दोस्तों हम बात करें कि भैया इसमें परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी क्या होगी, चलिए बात कर लेते हैं। तो परीक्षा और दिनांक एवं दिन यहां पर देखिए 1 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ होगी। जैसा कि आप जानते हैं 2 प्रश्न पत्र होगा, एक तो सबके लिए अनिवार्य होगा, ठीक है, प्रथम पाली में, और दूसरा जो होगा द्वितीय पाली में होगा। तो आइए बात करते हैं। परीक्षा की पाली प्रथम में अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय जो होगा 7 से 8 बजे तक होगा। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय जो होगा वो 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट का मिलेगा। और उत्तर अंकित का समय जो होगा 9 से लेकर के 11:30 बजे तक 2.5 घंटे आपको मिलेगा। ये प्रथम हो गया, जिससे कि ये हो गया आपका पात्रता परीक्षा। फिर इसके बाद दूसरा जो होगा द्वितीय प्रश्न पत्र, उसमें अगर हम बात करें तो दोपहर 12 से 1 बजे अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग समय होगा। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय जो होगा 1:50 से 2 बजे तक 10 मिनट का मिलेगा। और इसी के साथ दोपहर 2 से 4:30 बजे तक 2.5 घंटे का आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। तो पहला प्रश्न पत्र जो आपका होगा वो 30 नंबर का होगा और दूसरा जो होगा आपका कितने का होगा? 120 नंबर का होगा। और इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग भी रहेगी। और ये अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। आइए साथ में और डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मूल्यांकन पद्धति के बारे में देखिए दिया है, विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। और ये जो है त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निस्तारीकरण एवं बदले में दिया गया अंक दिया गया है। खंड अगर हम स की बात करें तो देखिए भरने की तिथि वही सब कुछ दिया हुआ है और ऑनलाइन परीक्षा का विवरण भी वही सारी चीज है। आगे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि भैया ऑनलाइन परीक्षा का केंद्र कहां कहां हो सकता है। बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खड़वा, मंदसौर, ये जो है ये सब आपके क्या है, ये ऑनलाइन परीक्षा के केंद्र होंगे। इसी के साथ देखिए परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक भाग 1 का है। देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि कितनी होगी? 2.5 घंटे की होगी। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी अर्थात क्या है, एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे एवं विकल्प सही। एक विकल्प उसमें क्या होगा? सही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के उत्तर गलत पर 1 अंक काटा जाएगा। ये बात ध्यान दीजिए। अब हम बात करें तो प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, एक अ होगा और दूसरा क्या होगा? ब होगा। भाग अ सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग ब के अंतर्गत
शामिल किए गए विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। ब के अंतर्गत आपको एक ही चयन करना है, जबकि अ जो है सबके लिए अनिवार्य है। तो अ में सामान्य हिंदी आपको 8 MCQ मिलेगा, 8 नंबर का होगा। सामान्य अंग्रेजी 5 MCQ मिलेगा, 5 मार्क का होगा। सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम तार्किक व आंकिक योग्यता ये 7 MCQ होगा, 7 मार्क का होगा। और इसी के साथ पेडागॉजी की अगर हम बात करें तो ये 10 प्रश्न होंगे, 10 मार्क के होंगे। तो पहला जो खंड अ है जो सबके लिए अनिवार्य है वो 30 प्रश्न का होगा। ठीक है, इसी के साथ भाग ब 120 अंक का होगा एवं इस प्रश्नों में 120 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय नीचे तालिका में दिए अनुसार होंगे, आप देख सकते हैं। हिंदी भाषा अगर आपका है तो 120 प्रश्न हिंदी से होगा, अंग्रेजी भाषा है तो 120 प्रश्न अंग्रेजी से होगा, और संस्कृत है तो 120 प्रश्न संस्कृत से होगा, उर्दू है तो 120 प्रश्न उर्दू से होगा, 120 अंक भी होगा। गणित है, भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, गृह विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, कृषि है, समाजशास्त्र है। 120 प्रश्न 120 अंक का होगा। अब अगर हम बात करें कि भैया इसका लेवल क्या होगा, प्रश्न पत्र के भाग अ में सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम होगा, तार्किक व आंकिक योग्यता पेडागॉजी सब बता दिया गया है। और आपसे बात करें तो प्रश्न पत्र के भाग ब की जो विषय वस्तु का स्तर होगा स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 एवं 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इसकी कठिनाई का स्तर एवं संबद्धता लिंकेज स्नातकोत्तर स्तर का होगा। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागॉजी की समझ पर आधारित होंगे। आयुक्त लोक सेवा, अब देखिए क्या क्या आपका रहेगा वो पूरा दे दिया इसमें कि जो कुल 30 अंक का है प्रश्न पत्र भाग अ जो होगा उसमें सामान्य हिंदी है। इसमें विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थी शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि होगा। जबकि अगर सामान्य अंग्रेजी की बात करें जनरल इंग्लिश की तो इसमें वर्ब है, टेंस, वाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, एडवर्ब, एरर, कनेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेज, ये सारी चीजें होंगी। सामान्य ज्ञान में भी देखिए दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और तार्किक और आंकिक योग्यता भी यहाँ पर दिया गया है, आंकिक योग्यता। और इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो पेडागॉजी में भी देखिए दिया गया है, पेडागॉजी संबंधी मुद्दे हैं, पाठचर्या, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो सब मिलाकर के दोस्तों इस उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आ रही है, ऐसे समय में आप अगर टेट पास हैं या नहीं पास हैं, सी टेट पास हैं या नहीं पास हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप इस वैकेंसी को जरूर देखिए और आजमाइए, हो सकता है कि आपकी किस्मत यहीं खुल जाए, तो इस अवसर को जाने न दें। विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों भारी डिमांड पर ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया गया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, साथ में लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।